बिल्कुल निश्चित रूप से तमाम लोग आज जिस प्रकार से यहाँ पे आंदोलित है, दोबारा कल फिर आएंगे अगर नहीं मानेंगे पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएं 4 घंटे के बाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जी? 4 घंटे देखिए, हमारा कहना ये है कि अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती 4 घंटे के अंदर और जेल के सलाखों में नहीं जाते ये, तो हम घुसकर चौकी में तोड़फोड़ करेंगे और खुलकर तोड़फोड़ करेंगे चौकी के अंदर, और ये रक्षक जो उनके रक्षक बने इन्हें भक्षक बनाकर दिखाएंगे फिर। बिल्कुल, तो तस्वीर ये देखिए, एक पत्रकार पर हुए हमले को लेकर चारों तरफ जनता का भारी आक्रोश है। और क्यों ना हो, वह पत्रकार शहर की हर एक कमी को उजागर करके जनता के सामने रख रहा था, और उसके साथ इस तरह का गलत व्यवहार होना एक कोई कहीं भी सही नहीं है। सरकार में जेसीबी और बुलडोजर चलाए गए, ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जेसीबी चलाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। अपराधियों के घरों में चलना जरूरी है। अगर यूपी में चल सकता है, अन्य क्षेत्रों में चल सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं चल सकता? उत्तराखंड को ऐसा क्या हो गया? क्यों नहीं सीख ले पा रहा है उत्तर प्रदेश से? क्यों नहीं सीख ले पा रहा है योगी जी से? आज योगी जी इतना अपराधियों पे लगाम लगाए बैठे हैं, तो क्यों नहीं पुष्कर सिंह धामी जी लगा पा रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि अपराधियों पे ऐसे लगाम लगाया जाए और इनके अपराधियों के बढ़िया देखिए, अभी तो कह रहे हैं कि हम उनको कुछ समय दें, हम उनको जो भी कार्रवाई हम करेंगे, कुछ समय मांगा जा रहा है। सही है वैसे। डिमरी जी अभी पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं, पर अभी भी नाजुक अवस्था है, अभी भी वो नाजुक हैं। उनके काफी टाके आ रखे हैं, अभी वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुए हैं। जैसे ही वो स्वस्थ आए तो होंगे, तो वैसे ही पता चलेगा वास्तविकता में हुआ क्या था, उनको किस ने मारा था। एक सच्चे पत्रकार के साथ ऐसी घटना को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, किसी भी पत्रकार के साथ ऐसे मारना, किसी भी नहीं, एक सच्चे पत्रकार, एक सच्चे पत्रकार तो वही है, परंतु पत्रकार के साथ ऐसा कुछ भी करना पूरी तरीके से गलत है। वो एक तरीके से जनता का, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटर है, प्रस्तुत करता है। और खास तौर पे डिमरी जी तो इतने खुले विचार के हैं और इतने निडर पत्रकार हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आम पत्रकार के साथ क्या होगा? अगर कोई प्रेरणा भी उनसे ले रहा होगा, तो आज उनकी प्रेरणा भी दब गई हो गई। आज वो प्रेरणा जो ले भी रहे होंगे, वो भी आज सोच रहे होंगे कि जब डिमरी जी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या होगा? तो आज हालात बहुत गलत हैं। हम योगी डिमरी जी के साथ है, केवल हम नहीं, सारे दल, पूरे ऋषिकेश से, नरेंद्र नगर से लोग आ रहे हैं, श्रीनगर से लोग आ रहे हैं। उन्होंने अपने फेसबुक में लाइव दिखाने की हम चल दिए हैं। पूरी पब्लिक इकट्ठा हो रही है और सभी लोग आक्रोशित हैं। पूरे उत्तराखंड के लोग आक्रोशित हैं, सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो सब दल के भी लोग यहाँ हैं। इसका क्या कहना है? पुलिस कह रही है हम अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा समय चाहिए जिससे हम पूरी तरीके से कार्रवाई कर पाएं। परंतु जितना समय निकल गया उतने समय में जैसे ये चालान काटते हैं, 2-2 मिनट में तो चालान काट लेते हैं। अब इतना समय निकल गया तो इन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। इतना समय क्यों ले रहे हैं ये? अब तक तो कब का उनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था, जिस प्रकार कृत्य हुआ है। तो ऐसे में मैं तो चाहूंगा सभी लोग एकत्र हों, सभी लोग आए, घर से निकलें और डिमरी जी जैसे पत्रकार, जो निडर पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, उनके साथ मिलें, ताकि उत्तराखंड को, ताकि ऋषिकेश को वो न्याय मिले। धन्यवाद। एक सच्चे पत्रकार के साथ को लेके ऐसी घटना हो रही है, आपका क्या कहना है भैया? भाई बहुत दुखद है। और ये सिर्फ पत्रकार के साथ नहीं हुआ है, ये पूरी जनता के साथ हुआ है एक तरीके से। जिन मुद्दों को ऐसी निर्भरता से उड़ाते कि उनका ये हाल हो गया कि उनके हाथ पैर तो तोड़ दिए गए हैं, बिल्कुल, सर पे गंभीर चोटें लगी है। इससे समाज में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? पत्रकार डरेगा नहीं? पत्रकार के ऐसे पूरा समाज डरेगा, पूरा समाज के लोग डरेंगे। गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति डरेगा। सब चुप हो जाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन, जो कानून है, हमारा जो कानून है जिसपे हम सबका विश्वास है, वो किस तरीके से, वो कितने मजबूती के साथ आरोपियों को पकड़ता है, दोषियों को सजा दिलाता है। और समाज में ये एक मैसेज देता है, समाज में संदेश देता है कि जहाँ भी गलत होता है वहाँ पुलिस है, जहाँ भी गलत होता है वहाँ पे संविधान है। और जो भी गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, इन्होंने 4 घंटे का समय मांगा है कि 4 घंटे में गंजा बोलते हैं, वो तो बहुत बड़ा तस्कर है वहाँ का, उसके अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होता। तो पुलिस ने ये कहा है 4 घंटे में हम गिरफ्तार करेंगे, उनके घर की कुर्की करेंगे और मुकदमा करेंगे। अब देखते हैं, अगर 4 घंटे में पुलिस ये सब काम करती है बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है
तो जितने भी सामाजिक लोग हैं वो दोबारा से पुलिस थाने में जमा होंगे। डिमरी जी की पिटाई होना एक पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। पत्रकारिता में कह रहा हूँ पूरे समाज के लिए आघात है भाई, पूरे समाज के लिए आघात है। पत्रकार तो एक समाज का आईना होता है ना। बिल्कुल। वो आईने के साथ ही ऐसा गलत व्यवहार होगा तो। और आज एक पत्रकार की जब पिटाई हुई है तो पूरा समाज आया है उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। वो तो हॉस्पिटल में है लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए पूरा समाज आया। अच्छी बात है। देखिए, आज उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, देवों की भूमि है और आज देवों की भूमि है। आज की डेट में कोई सुरक्षित नहीं है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिलाएं हमारी सुरक्षित है, न आम बच्चे सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है। तो आप ये देखिए, एक पुलिस की मौजूदगी में, 2 पुलिस की मौजूदगी में डिमरी जी को बेहरे में से मारा जाता है। ये रक्षक नहीं है, भक्षक है। इन्होंने, प्रशासन ने शराब माफियाओं का सपोर्ट करा, अमीरों का सपोर्ट करा, पर गरीबों के लिए कोई नहीं है। आज के इसमें पत्रकार कहाँ तक सुरक्षित रहेंगे, उनके परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनके बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, वो आपको देखना है आगे टाइम में। और आज जब तक लोग सड़कों में नहीं खड़े होंगे तो उन्हें न्याय नहीं मिलता। आप भी देहरादून से आए हैं। मैं देहरादून, उत्तराखंड का हर एक जनता हमारे योगेश डिमरी जी आंवला न्यूज के साथ देखो, हर एक जनता उत्तराखंड का एक जनता है, हर एक पहाड़ का इंसान योगेश डिमरी जी के कंधे से कंधा मिलाकर योगेश डिमरी जी का साथ देगा। जब तक योगेश डिमरी को न्याय नहीं मिलेगा तो हम इसी तरह सड़कों पे रहेंगे। ये देखिए किस तरीके से घेराबंदी करी हुई है चौकी की, जिससे कोई अंदर ना जा सके। हमारे योगेश डिमरी जी जो कि एक हमारे देश के बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, शहर की अच्छी बातें करते हैं, लेकिन क्या करे, दुर्भाग्य है एक सच्चे पत्रकार को ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैडम 2 शब्द कहेंगे आप? देखिए, क्या बोलूं मैं, जो उत्तराखंड की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय। क्यों लगाई है? बैरिकेडिंग इसलिए लगाई है कि जो न्याय मांगने वाले हैं वो कटघरे में खड़ा रहे और जो मुलजिम है उसको संरक्षण दिया गया है। उसके साथ पुलिस लगी हुई है, लोगों को पता हो, हिस्ट्री सीटर अंदर है, उसको पकड़ने सब कुछ पता है। कई बार हमने बोल दिया, पुलिस प्रशासन उनको संरक्षण दे रही है, सरकार उनको संरक्षण दे रही है। बिना संरक्षण का कोई भी कार्य फल फूल नहीं सकता है। ये कहीं न कहीं आज ये पूरे उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। जो हम एक निर्भीक पत्रकार को मानते थे, निडर उनको जानते थे कि बहुत निर्भीकता किसे जानते थे, उनके पीछे भी हम आवाज खोलते थे। मतलब बड़ी आवाज को खामोश करने का जो ये तरीका है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस घेरे लगाए बैठी है, ये देखिए उनकी सुरक्षा के लिए अभी देखते हैं कि इतनी जो एक पत्रकार के पिटने के बाद भी ऐसी हरकतें कर रही है। ये थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण समाज चाहेंगे, लेकिन ये देखते रहिए। बोलिए भाई साहब, क्या कहना है आपका? मेरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से कहना है कि इनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाए, इनका इनकाउंटर कराया जाए। जब तक इस तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये छूट के आएंगे, फिर ये यही काम करेंगे। इनका रिकॉर्ड देखना चाहिए। इन्होंने पहले ऐसे काम करते हुए डरेंगे, आंख बंद कर लेंगे। ये जो हमारे पोर्टल चैनल है वो तो उन्हीं की मेहरबानी से उत्तराखंड में जो भी दिखाया जा रहा है वो लोग दिखा रहे हैं। बड़े पत्रकार तो नजर ही नहीं आते हैं। बड़ा पत्रकार तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। उनको घटना नहीं हुई है, मारपीटाई नहीं हुई है। उनको सरकार से ऐड मिलता है, उनको पैसा मिलता है, वो सरकार की दलाली करते हैं। पैसा मिले आंखें बंद कर लो। बिल्कुल, वो यही कर रहे हैं। ये तो पोर्टल चैनल है जो उत्तराखंड की आवाज उठा रहे हैं और इनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो काम करता है उसका फल नहीं मिलता। सर जी योगेश डिमरी जी के बारे में 2 शब्द बोलिए। जी, योगेश डिमरी एक ईमानदार पत्रकार है, जुझारू और साहसी पत्रकार है, और शराब वो खुद नहीं पीता। तो जाहिर सी बात है कि आज शराब के खिलाफ उनका जो अभियान है, जो वो चला रहे थे कई लंबे समय से, ये कायदे से आबकारी विभाग को और पुलिस विभाग को चलाया जाना चाहिए था। पर वो ये योगेश डिमरी बेसिकली जो पुलिस को काम करना चाहिए और जो आबकारी विभाग को काम करना चाहिए था वो काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उसकी पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। शराब माफिया जिसने हमला किया है वो तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए, और इलीगल ढंग से कमाई हुई जो उनकी प्रॉपर्टी है, कमल गंजा नाम का व्यक्ति बता रहे हैं, गैंगस्टर है, हिस्ट्री सीटर है, उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसकी जो पूरी इलीगल संपत्ति है वो डिमोलिश होनी चाहिए। हमारी यही मांग है, और इसके साथ पूरा पत्रकार समाज खड़ा है। आपके लिए सब कुछ माफ है। हो गया, आप ही बोलिए। हमें बोल चुका भाई। हमने पत्रकार के लिए ऐसी घटना होना कितनी शर्मसार है हमारे सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। हमने अभी पुलिस से बात करी है और पुलिस ने आश्वासन दिया कि अगले कुछ घंटे में
जिन लोगों ने योगेश पर हमला किया है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और हमें उम्मीद है अगले कुछ घंटे में अपराधी यहाँ जो है सलाखों के पीछे होंगे, और अगर नहीं होंगे हाँ, तो निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ घंटे में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और नहीं होगी तो आप हम सब लोग यही हैं। हमारी मांग है कि इसको तुरंत गिरफ्तारी, वैसे टाइम दे रखा है उन्होंने, आश्वासन दिया कि 4 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी हो जाएगी और मुकदमे भी लिखे जाएंगे। देवभूमि ऋषिकेश में हर दिन घटनाएं हो रही है और दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है। जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? आम जनता किस पे भी भरोसा करेगी? नेता चाहते हैं यहाँ पे मूक दर्शक अंधभक्त जनता हो और अपनी आवाज न उठाए। एक बंदे बेचारे पत्रकार भाई लोग हमारी आवाज उठाते हैं और उनके साथ ऐसी घटना होती, उसकी हम निंदा करते हैं। जिस प्रकार ये संरक्षण इनको मिलता है माफिया को, उनके इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई संरक्षण होता है, सेल बनाई जाती है, उसके लिए हम बोलते हैं। देवभूमि में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और उसकी यदि आवाज उठाई है तो उसने क्या गलत किया? बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे बच्चे ही आने वाले युवा और की जो इस अवैध नशों के कारोबार का भंडाफोड़ करना अच्छी बात है, गलत बात है? अवैध नशों का भंडाफोड़ करना अच्छी बात है, गलत बात है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काम पुलिस को करना चाहिए, आबकारी विभाग को करना चाहिए। बिल्कुल आबकारी विभाग को भी करना चाहिए। साथ में हमारे पत्रकार सच्चे पत्रकार पे क्या हो रहा है? हमला हो रहा है। ये पुलिस का क्या ऐसी वर्दी, ऐसी पहनी हुई वर्दी? दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है और उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता यदि आवाज उठाएगी तो उसके लिए क्या होगा? लेकिन हमारे साथ गोलू भाई भी है। गोलू भाई, आपसे कुछ कहने की उम्मीद है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, बहुत ये जो घटना है इसे सुन के हमें बहुत जो है हम हताश हुए कि अगर पत्रकार के साथ ऐसा होगा तो ये बहुत हमारे लिए तो शर्म की बात है। और इसलिए शायद आज हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर एकाग्र हुए हैं। और सबसे बड़ा दुख मुझे तब हुआ जब आज मैंने, अरे डर तो क्यों होगा, हम किसी से नहीं डरते और डरते नए बच्चे जो आ रहे हैं उनके अंदर तो डर होगा। देखिए, डर का माहौल तब होता अगर हम लोग यहाँ पर एकाग्र नहीं होते। लेकिन सारे पत्रकार देहरादून से मेरे भाई यहाँ पर आए। कितने पत्रकार हैं यहाँ पर? देखिए, जितने आए उतने बहुत है मेरे हिसाब से। तो हम लोग हैं बहुत, ऐसी बात नहीं है। तमाम लोग देहरादून से भी आए हैं, ऋषिकेश के भी हैं, रुड़की से भी कई भाई मेरे यहाँ पर आए हैं। विज्ञापन लेके चुप बैठे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हमारे ही भाई हैं, सारे हमारे ही क्षेत्र के हैं। भाई तो भाई है, भाई में तो दुश्मन होती है। रावण और विभीषण भी तो भाई था। देखो, हम उसे ना देखें दीपक भाई जो नहीं आए हैं, हम उन्हें देखेंगे जो हमारे साथ खड़े हैं। हमें उन्हें देखना है कि तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और वो खड़े हैं तभी तो ये आंदोलन बन रहा है, तभी तो ये आंदोलन हो रहा है। भी देखेंगे जो साथ नहीं है। देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ और यही कहता हूँ कि भाई एक सीख हमें लेनी चाहिए। कोई भी घटनाक्रम होता है उससे एक सीख लेनी चाहिए, उसके अनुसार हमें आगे अगला कदम रखना चाहिए। तो अगर जैसा आप आरोप लगा रहे हैं अगर ऐसा भी है तो उन पत्रकारों को हम ये भी कहेंगे कि कल आपके साथ भी जब ऐसी घटना होगी तो आप भी अकेले खड़े रहना वहाँ पर, जैसे इस वक्त जो है आप अकेले वहाँ खड़े हैं जहाँ आप हैं, अपने घर में हैं या कहीं भी हैं और तमाशा देख रहे हैं वीडियो देखने के बाद। तो बाकी ये घटना बहुत गलत है और हमें तो दुख हुआ है। कल मैं यहाँ नहीं था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही मैं पता चला हमने पोस्ट भी डाली थी। और योगेश भाई की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या बीतेगी अगले 1, 2, 3 महीने तक ये केवल वो और उनका परिवार जानता है। वो माफिया निभाएगा, कौन करेगा उनकी? देखिए, माफिया तो आप देख ही सकते हैं कि माफिया इतने स्वतंत्र हैं कि वो पीट भी रहे हैं लोगों को और उसके बाद जो है वीडियो भी बना रहे हैं। वो तो इतने स्वतंत्र हैं, इतना उनके अंदर भय नहीं है पुलिस का। पुलिस वाले वहीं मौजूद हैं। पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं, ये लेते हैं। ये आरोप तो हमेशा से लगते आए हैं, आज भी लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं, उस समय भी लग रहे थे और आगे भी लगते रहेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और उसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। एक डायलॉग था, डरता गरीब करता क्या ना गरीब। अब तो एक गरीब पत्रकार भी डरेगा। देखिए, पत्रकार गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। पत्रकार होता है, वो समाज का आईना है, समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और जिस प्रकार से योगेश भाई काम कर रहे थे वो सच में बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुखद है, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सूरज भाई भी है। सूरज भाई, 2 शब्द आप ही बोलिए इस घटना को लेकर। क्या कितनी निंदनीय घटना है ये? देखिए, निंदनीय तो है ही है, क्योंकि अगर एक आदमी सच के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उसको इस तरीके से मारा जा रहा है तो ये तो काफ़ी मतलब सोचने वाला विषय है। क्योंकि एक पत्रकार ढिमरी जी जो है लगातार जो है सच के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और निडर होकर वो बोलने वाले थे। और उनके साथ जो हुआ कल हमने जो तस्वीरों में देखा, उन तस्वीरों को देख के हम वाकई हैरान हैं और भगवान से दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है ढिमरी जी स्वस्थ हों। और इससे ज़्यादा क्या कहें, बाकी प्रशासन जो इसमें काम करता है वो कितनी ईमानदारी से करता है, देखने वाली आगे बात है। ये देखिए, चारों तरफ हंगामा है लोगों का। एक पत्रकार के साथ ऐसी गलत हरकत करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। और ये घटना ऋषिकेश कोतवाली की है,
जी हाँ, ये देखिए किस तरह हमारा आज हमारे शहीद दिवस मसूरी कांड का शहीद दिवस था। हम वहाँ से आ रहे हैं, अभी श्रद्धांजलि दे के आ रहे हैं, पर हमने उत्तराखंड ये नहीं बनाया कि हमारे उत्तराखंड मार हो रही बच्चे कोई नहीं है, हमारे हसमुख भाई है। कुछ तो बोल दो यार, पत्रकार को ऐसे मारना सही है गलत है? ये बहुत गलत हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऋषिकेश के लिए। और यहाँ की जो जनता यहाँ समर्थन में खड़ी है, बहुत अच्छी बात है कि किसी एक व्यक्ति पर जो हमला हुआ है उस पे आज पूरा समर्थन जन समूह जुड़ चुका है उनके साथ। ये भी उठता है ना, जब पत्रकार आवाज उठाए जी, तो जान से मारने की धमकी दी जाए जी, एक बेचारा आम आदमी कैसे आवाज उठा पाएगा जब पत्रकार को ऐसा मारता है? यही वो जन समूह है जो आवाज उठाएगी। सबको एक होना पड़ेगा, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा इनके खिलाफ। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक इनका कुछ नहीं होगा, आपको एक होना ही पड़ेगा। और यही जनसमूह, जनता, जनार्दन इन सबका फैसला करेगी। और ये जब दबाव बनाया जाएगा पुलिस पे, ये उसका जवाब देंगे, तभी जाके कुछ हो सकेगा। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या पत्रकार हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि मंत्री हो, वो भी अकेला। जनसमूह, जनता, जनार्दन ही सब कुछ फैसला करती है और वही ये सब करेंगे। मंत्री जी तो गुटखा तंबाकू खाने वालों को सस्पेंड कर दे रहे हैं। और ये हमारे ये मंत्री जी की सोच है कि वहाँ गुटखा की सोच है। कैसी सोच है? एक पत्रकार को सरेआम पीटा जा रहे थे, हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे, उसमें कोई एक्शन नहीं है। मंत्री जी चुप है, चुप नहीं है। उनका भी चिपका लिया उन्होंने। वो भी उनका भी कहीं ना कहीं जन समर्थन के प्रति अपना दायित्व है जो उनको निभाना पड़ेगा। आज नहीं कल वो निभाएंगे। शायद वो समय की ताक में है कि कब जनसमूह किस तरफ जाएगा। खबर लेनी चाहिए थी, नहीं चाहिए? जी बिल्कुल लेनी चाहिए। आखिर ये पत्रकार ना भी है तो एक व्यक्ति है और उनका ये दायित्व बनता है कि वोट देते हैं, आम आदमी है और इनका दायित्व बनता है कि कम से कम इनसे एक सवाल आगे पूछें कि क्या आप कैसे हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये उनका बनता है और वो जरूर आएंगे। मुझे इस पर बड़ी उम्मीद है कि वो आज नहीं कल सवाल लेंगे। मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान के नाते बोल रहा हूँ। अगर वो नहीं करते हैं तो गलत है, उनको करना चाहिए और उनका ये अधिकार है। और इनका ये अधिकार है कि कम से कम उनसे मंत्री जी आके सवाल पूछे और इनको किसी चीज की जरूरत हो तो मंत्री जी उस चीज को उपलब्ध कराएं, क्योंकि वो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। और जो शहर में ये विकास इस तरीके की हो रही है तो ये गलत है। विकास अच्छे कामों का होना चाहिए, शराब जैसी माफियाओं का विकास नहीं होना चाहिए। मैडम हाँ। क्या समझते हैं ऐसे पत्रकार को के साथ ऐसी घटना कितना शोभा देती है हमारे शहर वासियों के लिए और हमारी कोतवाली हो? भाई ये योगेश भाई का चैनल आपके साथ भी हो सकता जी 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 बिल्कुल। ये योगेश भाई का चैनल है। मेरे को बहुत दुख है कि योगेश भाई आज मौत और जीवन की जंग लड़ रहा हॉस्पिटल में। मैं कल भी यहाँ कोतवाली में थी और पुलिस यहाँ पे हॉस्पिटल में थी। 4 पुलिस वाले कल भाई के साथ नहीं थे, सब वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए थे। जिन लोगों ने, जिन जनप्रतिनिधियों ने, जिन शासन प्रशासन ने, आबकारी विभाग ने, पुलिस ने ये आवाज उठानी थी, वो एक पत्रकार उठा रहा था। मैं उसको बहुत बार बोलती थी, भाई अपनी जान जोखिम में मत डाल, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरे माँ बाप हैं, मत डाल, मत बोल मत बोल मत बोल। लेकिन उसको इस समाज को आईना दिखा रहा था। लेकिन आज कितनी बड़ी विडम्बना है, उसको मारा जाता है, उसको पुलिस कस्टडी में उसको पीटा जाता है। उसका उनके बारे में पता चला कौन थे वो 4 जने? वो इसका बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया। वो तो एक पत्रकार था, फिर भी इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर एक आम आदमी होता तो उसके लिए कौन आवाज उठाता? क्योंकि जाएं तो हम किसके पास जाए? शासन हमारी सुनता नहीं, प्रशासन हमारी सुनता नहीं, पुलिस हमारी सुनती नहीं, तो हम किसके पास जाएं? अपना दुखड़ा किसके पास रोएं हम? मेरी जान को भी खुद खतरा है, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार खुद बोल रहे हैं कि तू मत कर ये काम। मैं अपने साथ साथ तूने अपने परिवार की भी जिंदगी दांव पे लगा रखी है। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि इस तरह की घटना यहाँ पे हो रही है। ये देखिए चारों तरफ भीड़ का जमावड़ा है। ऋषिकेश कोतवाली बाहर का क्षेत्र है ये। हम और भी जनों से बात करने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं। हमें मिले धर्मवीर भाई। क्या कहेंगे धर्मवीर भाई ऐसी घटना को लेके? देखिए भाई साहब, ये बहुत चिंताजनक है कि इतने शराब माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो चौथा स्तंभ कहने वाले पत्रकारों पे भी हमला कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि मोटा नहीं है, बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये सोचिए आप कि आम आदमी, आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा, ठीक है नहीं?
जब तक इनको सालों इनको पूरा जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला गया है, अन्य तो इनके हौसले बुलंद नहीं होते आज। और आया है कि पुलिस ने बता दिया था माफिया को कि यहाँ पर आ रहे हैं ये, सूचना पहले से ही मिली थी। वो एक प्लानिंग के तहत डिमरी जी पे हमला हुआ और उनकी बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है और इसमें पुलिस का पूरा जो है पूरा रोल है, जो आज ये माफिया सिर पे चढ़ के उत्तराखंड के मूल निवासियों के मुंह पे साले मार रहे हैं उनको। धन्यवाद। ये देखिए जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्यों ना मिले। आखिर एक शहर के जिम्मेदार ईमानदार पत्रकार के साथ ऐसी बदसलूकी होगी तो कौन चुप बैठेगा। आप भी इस खबर पे अपनी जरूर राय जरूर दर्ज कीजिए। धन्यवाद।